कोविड के समय में जब जब भी व्यवस्था नहीं होती कि महाराज जी कल सब्जी के लिए भी पैसे नहीं है, तो चिंता मत कर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और उस समय कोविड के समय में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब कोई बाहर नहीं निकलता था, हम लोग भी फ़ोन करके सब्जी वाले को कहते थे गेट के बाहर रख जा, हम 2-4 घंटे बाद उसको पूरा सैनिटाइज करके या पानी छिड़काव करके तब उठाएंगे। हम उससे 6 महीने तक, जब तक लॉकडाउन रहा, हम लोग सब्जी किसी से भी मिले नहीं, ना किसी को आने दिया। जो एक रात पहले जब मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी कल सब्जी के लिए भी पैसे नहीं है, तो महाराज कहते कोई बात नहीं। और सुबह महाराज जी, क्योंकि सच बाहर तो जाते नहीं थे, पहले सुबह जूम पर सत्संग होता था जिसमें देश विदेश से सब लोग जुड़ते थे, तो महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, इस पीछे ही आप लोगों के पीछे ऑफिस में, हम लोग भी बाहर बैठे हैं। अचानक से उसी समय एक वृद्ध आ गए, कहाँ से आए हमें खुद नहीं पता, क्योंकि गेट तो सारे बंद हैं और हम सब लोग अंदर हैं, अंदर किसी को आने नहीं देते। उस समय वृद्ध आकर के एक ऑफिस में बैठ गए। अब हम बीच में उनको रोकें या पूछें तो सत्संग डिस्टर्ब होता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब बैठ गए तो क्या करें। तो जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, हम उनसे पूछने जाएं, महाराज जी उठ के जाने लगे, तो बुजुर्ग महाराज जी के पास ही चले गए कि महाराज जी 1 मिनट आपसे बात करनी है। तो महाराज जी ने कहा बताइए, तो बोले महाराज जी सेवा देनी है। तो महाराज ने कहा ठीक है, ऑफिस में बच्चे बैठे हैं, आप कहाँ से आए? बोले मैं दिल्ली से आया हूँ। ऑफिस में सेवा दे दीजिए, महाराज जी ने कहा। तो कह नहीं महाराज जी आपको ही देनी है। अब महाराज जी का तो बिल्कुल सरल हृदय की, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। महाराज जी फिर दोबारा ऑफिस में बैठ गए। जैसे ऑफिस में बैठे, उन्होंने 1 लाख रुपए निकाले कि महाराज जी ये सेवा। अब हमारा तो महाराज जी ने प्रारंभ से नियम रखा है कि जिस किसी के लिए भी सेवा आएगी वो सेवा वहीं लगेगी। अगर हॉस्पिटल के लिए सेवा आएगी तो हॉस्पिटल में लगेगी, दवाइयों के लिए आएगी तो दवाइयों के लिए लगेगी, संतों के लिए आएगी तो संतों में ही लगेगी, ब्यावला गुंज के लिए आएगी तो ब्यावला गुंज में लगेगी। तो वैसे ही महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप 1 लाख रुपए जो सेवा दे रहे हैं कहाँ लगाएं? तो बोले महाराज जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो आपके लिए लाया हूँ। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो जिस सेवा के लिए जाते वहीं लाते, और हम लोगों के पास राशन तक के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि कोविड था, सब लॉकडाउन था, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, ना कोई यात्री आ रहा। तो उस समय में भी 1 लाख रुपए वो दे गए, और यही कह के कि महाराज जी आपकी सेवा के लिए। और जैसे ही वो गए बाहर उनके जाने के, यहाँ से हॉल में गेट से बाहर निकलने के बाद महाराज जी बोले वो थे कौन, आए कहाँ से थे, किसने गेट खोला? महाराज जी को लगा कि हमने गेट खोला, हमें लगा कि कृष्णानंद जी ने खोला, कृष्णानंद जी को लगा कि रमनी जी प्रिया जी ने खोला, किसी ने तो गेट खोला होगा तभी तो अंदर आए। जैसे ही बाहर निकले सब लोगों की बात हो कि गेट किसने खोला, सब बोले हमने तो खोला ही नहीं। तो महाराज जी बोले देख करके आओ। जैसे ही बाहर गए गेट पे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं। जैसे ही बाहर गए देखा तो वहाँ कोई भी नहीं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और ऐसा एक नहीं कितने उदाहरण है हम लोगों के साथ जो हमेशा ही ऐसा। तो महाराज जी जो ये कह रहे हैं, महाराज जी का प्रारंभ से यही भाव रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है।